हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एक्विसाइंस। आज की स्टूडियो में बात करेंगे एनआरए सीईटी का जो न्यू अपडेट आया है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है, बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है ये जो एनआरए सीईटी का होगा। एनआरए सीईटी लागू होने के बाद रेलवे, आईबीपीएस या फिर बैंक के जितने एग्जाम हैं, एसएससी के एग्जाम हैं, उनका प्री एग्जाम नहीं होगा। प्री एग्ज़ाम नहीं होगा। जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सीईटी के थ्रू होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू होगा। और जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका रिस्पेक्टिव कंडक्टिंग एजेंसी लेंगी। जैसे अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंक, एसएससी का तो एसएससी, रेलवे का एसएससी। जो मेंस एग्जाम होगा बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे पहले होता हुआ आ रहा है। तो देखते हैं कब से लागू होगा, क्या इस बार ये लागू हो जाएगा या नहीं। और जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, 1,03,000 वैकेंसी है, उसमें क्या ये लागू होगा या नहीं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, आईबीपीएस 2022 का ऑफिशियल कैलेंडर आ गया है और उसमें भी बताया गया था स्टार करके, वो पहले आपको दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैलेंडर आया है 2022 और 23 का, आरआरबी और आईबीपीएस पीओ का। जो आरआरबी का क्लर्क और पीओ का जो प्री एग्ज़ाम होगा वो 7 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगस्त में प्री एग्ज़ाम होगा और जुलाई में इसका फॉर्म आ जाएगा आरआरबी क्लर्क और पीओ का। इसके बाद जो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का है उसकी भी डेट आ गई है। ये भी जो प्री एग्ज़ाम है अगस्त में होगा और जो आईबीपीएस पीओ है उसका जो प्री एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में होगा, यानी कि अक्टूबर से हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है 1 महीने पहले इसका फॉर्म आ जाता है। और मेंस एग्ज़ाम की भी डेट है, यहाँ पर देख सकते हो आप, 8/10/2022 और पीओ का है 26/11/2022। और यहाँ पर एक स्टार मार्क करके लिखा गया था, सब्जेक्ट टू नोट होल्डिंग ऑफ सीईटी बाय एनआरए फॉर ग्रुप बी पोस्ट। और स्टार किस में बना है यहाँ पर देख सकते हो आप, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जो आरआरबी कलर का है और जो आईबीपीएस कलर का है उस पर स्टार बनाया है। इसका मतलब है अगर एनआरए और सीईटी लागू हो जाता है इससे पहले तो इसके थ्रू ही होगा। अगर ये लागू नहीं होता है इस डेट से पहले तो यही कंडक्ट कराएंगे जो आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए, और आज 24 मार्च है, आज के दिन ही ये अपडेट आया है। इन द बजट फॉर 2020-21 अनाउंस वाज मेड दैट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वुड बी सेटअप। जैसा कि आपको पता है ये 2020 और 2021 के बजट में बता दिया गया था कि एनआरए सेटअप होगा। एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गैजेटेड पोस्ट, यानी कि जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए ये आयोग बनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बैंक एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और रेलवे एग्ज़ाम का जो प्री एग्ज़ाम होता है उन्हें सबको कंबाइन करके एक सीईटी होगा। और इस स्कोर के अकॉर्डिंग आप जो भी पोस्ट के लिए मेन एग्ज़ाम देना चाहते हो, लाइक बैंक का देना चाहते हो, एसएससी का देना चाहते हो या रेलवे का, उसे आप दे पाओगे जब आपका स्कोर आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर जो न्यू अपडेट आया है यहाँ पर देख सकते हो, एन एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी हैज़ सिंस बीन set up by NRA to recommend inter-ally the common syllabus and scheme for CET। यानी कि जो एक्सपर्ट की एक कमेटी है उसे बना दिया गया है जो आपको बताएगा कि जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा और इसका स्कीम क्या होगा एग्जामिनेशन का, ये इन्होंने बना दी है। और आगे देख सकते हो इसमें कौन कौन से पर्सन होंगे। द ऑफिसर पोस्टेड इन एनआरए इंक्लूड, एक चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एक ये होंगे, और डायरेक्टर होंगे और डिप्टी सेक्रेटरी। मेन 4 पर्सन होंगे, इसके अलावा इनके अंडर जो वर्क करेंगे वो होंगे। और ये जो अपडेट आया है किसने दिया है, दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये राज्यसभा में लिखा गया है
तो अब ये अपडेट आया है कि इसका कमेटी का गठन हो गया है और इसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी कम कलेक्टर और डायरेक्टर और डिप्टी कलेक्टर इनका भी हो गया। अब ये बताएंगे कि स्कीम क्या होगा एग्ज़ाम का और ये कैसे कंडक्ट किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है इसमें रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, बाकी एसएससी और बैंक एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है। तो अब जब अपडेट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि इंग्लिश कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में रहेगा या नहीं। अभी के लिए तो ये मुश्किल ही लग रहा है कि इंग्लिश रहेगा, क्योंकि रेलवे में काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट हर बार अप्लाई करते हैं जब भी वैकेंसी आती है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इंग्लिश ना हो, ये कुछ कॉमन लाएंगे, जैसे रीजनिंग सभी में रहता है और मैथ सभी में रहता है और जीके सभी एग्ज़ाम में रहता है। तो इसे ये 3 को ला सकते हैं। बाकी जो ऑफिशियल अपडेट आएगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअल सब्जेक्ट क्या रहेंगे। अभी के लिए जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वैसे ही होंगे, जैसे ग्रुप डी का जो 1,03,000 वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम है, वो तो बिल्कुल सेपरेट ही है उसकी, क्योंकि वैकेंसी पहले आ गई थी, नोटिफिकेशन पहले आ गया था, वो बिल्कुल रेलवे ही कंडक्ट कराएगी, उसमें सीईटी नहीं लागू होगा। बाकी आईबीपीएस का जो कैलेंडर आया है, आईबीपीएस का कैलेंडर आया है उसमें पीओ और आरआरबी पीओ ये तो आईबीपीएस ही कंडक्ट कराएगी। अगर सीईटी जो क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क है और आरआरबी क्लर्क है, अगर इनसे पहले लागू होता है फिर उसका एग्ज़ाम सीईटी से होगा, वरना नहीं होगा। और पॉसिबिलिटी इस साल तो बहुत ही कम है कि सीईटी का एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी तो इन्हें 8 से 10 महीने सिलेबस और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वही फाइनल करने में लग जाएगा। तो इस साल तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगले साल पूरे चांसेस हैं कि ये अप्लाई हो जाए तीनों एग्जामिनेशन में, यानी कि एसएससी में, बैंक में और रेलवे में। ये अगले साल ही लागू होगा। और जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए नहीं होगा, जैसे आरआरबी जेई का आता है, एसएससी जेई का होता है, ठीक है, और रेलवे में और टेक्निकल पोस्ट है उनमें अप्लाई नहीं होगा। जो नॉन गैजेटेड पोस्ट है उसमें अप्लाई होगा। बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।